टॉपिक लर्निंग बाय डूइंग मेथड करके सीखने की विधि। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एनएसडीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की एनटीटी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी लगन एवं उत्साह के साथ कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। हमने समझा कि छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार, अनुशासन, ईमानदारी और सहयोग जैसे गुण कैसे विकसित किए जाते हैं। आज हम एनटीटी के एक ऐसे टीचिंग मेथड को पढ़ने जा रहे हैं जिसने पूरी शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। इस विधि का नाम है लर्निंग बाय डूइंग मेथड, अर्थात करके सीखने की विधि। विद्यार्थियों, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि मैं आपको केवल ये बताऊं कि पौधा कैसे लगाया जाता है और दूसरी ओर मैं आपको गमला, मिट्टी और पौधा देकर स्वयं पौधा लगाने का अवसर दूं, तो आपको कौन सी बात अधिक समय तक याद रहेगी? निश्चित रूप से जो काम आपने स्वयं किया होगा वही सबसे अधिक याद रहेगा। यही इस विधि का मूल सिद्धांत है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड क्या है? लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ है बच्चे स्वयं कार्य करके, अनुभव प्राप्त करके और गतिविधियों में भाग लेकर सीखते हैं। इस विधि में बच्चा केवल सुनता नहीं है बल्कि स्वयं करके सीखता है। यही कारण है कि इस विधि को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। जॉन ड्यूई का परिचय। विद्यार्थियों, इस विधि के प्रमुख समर्थक थे जॉन ड्यूई। का मानना था कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। अर्थात शिक्षा केवल जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। उनका विश्वास था कि यदि बच्चे को केवल किताबें पढ़ाई जाएंगी तो उसका विकास सीमित रहेगा, लेकिन यदि बच्चा स्वयं कार्य करेगा, प्रयोग करेगा और अनुभव प्राप्त करेगा तो वह सीखने का वास्तविक आनंद प्राप्त करेगा। आज पूरी दुनिया में प्रीस्कूल एजुकेशन, मॉन्टेसोरी, किंडरगार्टन और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में इस सिद्धांत का व्यापक उपयोग किया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग की सरल परिभाषा: जब बच्चा स्वयं गतिविधियां करके, प्रयोग करके और अनुभव प्राप्त करके सीखता है तो उसे लर्निंग बाय डूइंग मेथड कहते हैं। नर्सरी एजुकेशन में इसका महत्व। अब प्रश्न आता है, क्या नर्सरी के छोटे बच्चों को केवल किताब से पढ़ाया जा सकता है? उत्तर है नहीं। छोटे बच्चे सबसे पहले अपने हाथों, आंखों, कानों और अनुभवों से सीखते हैं। उन्हें चीज़ों को छूना अच्छा लगता है, रंग भरना अच्छा लगता है, ब्लॉक्स से खेलना अच्छा लगता है, मिट्टी से आकृतियां बनाना अच्छा लगता है, चित्र देखकर सीखना अच्छा लगता है। यही कारण है कि नर्सरी में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सबसे प्रभावी मानी जाती है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आपको बच्चों को रेड कलर सिखाना है। यदि आप केवल बोर्ड पर रेड लिख दें तो बच्चे जल्दी भूल सकते हैं, लेकिन यदि आप लाल गेंद दिखाएं, लाल गुब्बारा दिखाएं, लाल सेब दिखाएं और बच्चों से कहें आप कक्षा में रेड कलर की कोई वस्तु खोजो, तो बच्चे खेल खेल में रंग सीख जाते हैं। यही लर्निंग बाय डूइंग है। दूसरा उदाहरण, यदि आपको काउंटिंग सिखानी है तो केवल 1, 2, 3, 4 बोलने के बजाय बच्चों को 5 ब्लॉक्स दीजिए। कहिए एक एक करके गिनो। अब बच्चा स्वयं गिनता है, वह गलती भी करता है, टीचर प्यार से सुधारती है, अब वह गिनती कभी नहीं भूलता। इस विधि की आवश्यकता। आज के समय में शिक्षा केवल रटने तक सीमित नहीं रह सकती। हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो सोच सकें, समस्या का समाधान कर सकें, सवाल पूछ सकें, टीम में काम कर सकें और अपने अनुभवों से सीख सकें। लर्निंग बाय डूइंग मेथड यही सब विकसित करती है। इस विधि के मुख्य उद्देश्य। इस विधि का पहला उद्देश्य है बच्चे को सक्रिय बनाना। दूसरा, करते हुए सीखने की आदत विकसित करना। तीसरा, आत्मविश्वास बढ़ाना। चौथा, रचनात्मक सोच विकसित करना। पांचवा, सीखने को आनंददायक बनाना। छठा, जीवन से जोड़कर शिक्षा देना। टीचर की भूमिका। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इस विधि में टीचर केवल लेक्चर नहीं देती बल्कि मार्गदर्शक बनती है, सहयोग करती है, गतिविधियां तैयार करती है, बच्चों को अवसर देती है, गलती होने पर प्यार से सुधारती है। यानी टीचर यहाँ गाइड, फैसिलिटेटर और मोटिवेटर की भूमिका निभाती है। विद्यार्थी की भूमिका। इस विधि में बच्चा सक्रिय रहता है, प्रश्न पूछता है, कार्य करता है, सोचता है, समूह में सीखता है, अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। यही कारण है कि इस विधि में बच्चा लर्निंग प्रोसेस का मुख्य केंद्र होता है। आज का सार। आज हमने समझा लर्निंग बाय डूइंग मेथड क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा, जॉन ड्यूई का योगदान, नर्सरी में इसका महत्व, इस विधि के उद्देश्य, टीचर और चाइल्ड की भूमिका।
अगले भाग में हम इसके प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और क्लासरूम एग्जाम्पल्स को विस्तार से समझेंगे। पिछले भाग में हमने समझा कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके जनक जॉन ड्यूई कौन थे और नर्सरी एजुकेशन में इस विधि का क्या महत्व है। अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। लर्निंग बाय डूइंग मेथड के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। हर टीचिंग मेथड कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड के भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, करके सीखना, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। इस विधि का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि बच्चा जितना अधिक स्वयं करेगा उतना ही बेहतर सीखेगा। यदि बच्चा स्वयं पौधा लगाएगा, स्वयं रंग भरेगा, स्वयं ब्लॉक्स जोड़ेगा, तो उसका सीखना अधिक प्रभावी होगा। इसीलिए नर्सरी में बच्चों को हमेशा गतिविधियों में शामिल किया जाता है। दूसरा सिद्धांत, अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यदि बच्चा स्वयं पानी डालकर देखता है कि पौधा कैसे बढ़ता है, तो उसे यह बात हमेशा याद रहती है। लेकिन यदि केवल किताब में पढ़ेगा, तो वह जल्दी भूल सकता है। तीसरा सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। इस विधि में टीचर अकेली नहीं बोलती, बच्चे भी बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं, गतिविधियां करते हैं, यानी पूरी कक्षा सक्रिय रहती है। चौथा सिद्धांत, रुचि के अनुसार सीखना। छोटे बच्चे खेलना पसंद करते हैं, इसलिए पढ़ाई को खेल का रूप दिया जाता है, जैसे अल्फाबेट पजल, नंबर ब्लॉक्स, कलर सॉर्टिंग, क्ले मॉडलिंग, पिक्चर मैचिंग। इससे बच्चे बिना तनाव के सीखते हैं। पांचवा सिद्धांत, वास्तविक जीवन से जोड़ना। जो बच्चा रोज देखता है, उसी से उसे सिखाए। यदि फ्रूट्स पढ़ा रहे हैं, तो असली फल दिखाए। यदि प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को गार्डन ले जाए। यदि एनिमल्स पढ़ा रहे हैं, तो पिक्चर्स या मॉडल्स दिखाए। यही वास्तविक शिक्षा है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड की विशेषताएं। अब इसकी मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। 1. चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। इस विधि में बच्चा सबसे महत्वपूर्ण होता है, टीचर नहीं, बल्कि बच्चा लर्निंग प्रोसेस का केंद्र होता है। 2. एक्टिविटी बेस्ड। इसमें हर विषय गतिविधि के माध्यम से सिखाया जाता है। 3. प्रैक्टिकल लर्निंग। केवल थियरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 4. परमानेंट लर्निंग। जो बच्चा स्वयं करके सीखता है, वह अधिक समय तक याद रखता है। 5. जॉयफुल लर्निंग। इस विधि में बच्चे पढ़ाई को बोझ नहीं समझते, वे सीखने का आनंद लेते हैं। लर्निंग बाय डूइंग मेथड के लाभ, एडवांटेजेस। अब इसके लाभों को समझते हैं। पहला लाभ, बच्चों की रुचि बढ़ती है, क्योंकि वे केवल सुनते नहीं, बल्कि स्वयं करते हैं। दूसरा लाभ, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब बच्चा स्वयं कोई कार्य पूरा करता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास होने लगता है। तीसरा लाभ, क्रिएटिव थिंकिंग विकसित होती है। बच्चा नए नए तरीके से सोचना सीखता है। चौथा लाभ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विकसित होती है। यदि कोई गतिविधि करते समय कठिनाई आती है, तो बच्चा उसका समाधान खोजने की कोशिश करता है। पांचवा लाभ, टीम वर्क की भावना विकसित होती है। ग्रुप एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे मिलकर काम करना सीखते हैं। छठा लाभ, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं। बच्चे अपने विचार व्यक्त करना सीखते हैं। इस विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस। हर विधि की कुछ सीमाएं भी होती हैं। पहली सीमा, इसमें अधिक समय लगता है। दूसरी सीमा, अधिक टीचिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। तीसरी सीमा, यदि टीचर सही प्लानिंग न करे, तो गतिविधि केवल खेल बनकर रह सकती है। इसलिए लेसन प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्लासरूम एग्जाम्पल्स। अब कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, इंग्लिश। यदि आप एप्पल सिखाना चाहते हैं, तो केवल ए फॉर एप्पल मत बोलिए। बच्चों को असली एप्पल दिखाए, उसे छूने दीजिए, उसका रंग पूछिए, उसकी खुशबू महसूस कराए, फिर बोलिए ए फॉर एप्पल। बच्चा कभी नहीं भूलेगा। उदाहरण 2, मैथ्स। नंबर्स सिखाने के लिए 10 आइसक्रीम स्टिक्स दीजिए। अब बच्चों से एक एक करके गिनने को कहिए, फिर कहिए अब 5 स्टिक अलग रखो। इस प्रकार एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आसानी से सिखाई जा सकती है। उदाहरण 3, EVS। यदि विषय है पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो केवल किताब मत खोलिए, बच्चों को गार्डन में ले जाए। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट सब वास्तविक रूप में दिखाए। उदाहरण 4, आर्ट और क्राफ्ट। पेपर फोल्डिंग, कलरिंग, क्ले मॉडलिंग, ओरिगेमी। ये सभी लर्निंग बाय डूइंग के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। उदाहरण 5, हिंदी। यदि क सिखाना है, तो केवल लिखवाए मत, कबूतर का चित्र दिखाए, कमल का फूल दिखाए,
किताब दिखाए, फिर क लिखवाए। इससे बच्चा अक्षर और वस्तु दोनों को जोड़कर सीखता है। टीचर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। एक नर्सरी टीचर को हमेशा एक्टिविटी पहले से तैयार करनी चाहिए। सभी बच्चों को भाग लेने का अवसर देना चाहिए। बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए। गलती होने पर डांटना नहीं, बल्कि समझाना चाहिए। सीखने का वातावरण आनंददायक बनाना चाहिए। आज का सार। आज हमने सीखा लर्निंग बाय डूइंग मेथड के सिद्धांत, इसकी विशेषताएं, लाभ, सीमाएं, प्रैक्टिकल क्लासरूम एग्जाम्पल्स, टीचर की भूमिका। अगले भाग में हम नर्सरी के लिए मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस, आर्ट और क्राफ्ट एक्टिविटीज, डेमो क्लास और प्रैक्टिकल टीचिंग टेक्निक सीखेंगे। पिछले दोनों भागों में हमने लर्निंग बाय डूइंग मेथड का अर्थ, सिद्धांत, विशेषताएं, लाभ और शिक्षक की भूमिका को विस्तार से समझा। अब हम इस क्लास के सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। क्योंकि एनटीटी में केवल थियरी जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आना चाहिए कि आप नर्सरी क्लासरूम में इस मेथड का प्रयोग कैसे करें। एक सफल नर्सरी टीचर वही होती है जो बच्चों को करके सीखने का अवसर देती है। एक्टिविटी 1, कलर पहचानना, लर्निंग कलर्स। मान लीजिए आज आपको रेड कलर सिखाना है। यदि आप केवल बोर्ड पर रेड लिख दें तो बच्चे जल्दी भूल सकते हैं। लेकिन यदि आप कक्षा में लाल गेंद, लाल गुब्बारा, लाल सेब और लाल फूल लेकर आएं और बच्चों से कहें, बच्चों, अब कक्षा में लाल रंग की कोई वस्तु ढूंढ कर दिखाओ। बच्चे पूरे उत्साह से खोजेंगे और खेल खेल में रेड कलर सीख जाएंगे। यही लर्निंग बाय डूइंग मेथड है। एक्टिविटी 2, इंग्लिश अल्फाबेट। आज का अक्षर है ए। टीचर पहले एक असली एप्पल दिखाएं। बच्चों से पूछें, यह क्या है? बच्चे बोलेंगे एप्पल। अब सभी बच्चे एप्पल को हाथ में पकड़ें, उसका रंग देखें, उसकी खुशबू महसूस करें। फिर टीचर बोलें, ए फॉर एप्पल। अब बच्चे स्वयं बोलें। इस प्रकार बच्चा देखकर, छूकर और बोलकर सीखता है। एक्टिविटी 3, हिंदी एक्टिविटी। यदि आज आपको कप सिखाना है तो केवल कॉपी में कप मत लिखवाए। कबूतर का चित्र दिखाए, कमल का फूल दिखाए, किताब दिखाए, फिर बोर्ड पर कप लिखिए। अब बच्चों से हवा में उंगली से कप बनवाए, उसके बाद स्लेट या कॉपी में लिखवाए। इस क्रम से बच्चा जल्दी सीखता है। एक्टिविटी 4, मैथ्स एक्टिविटी। आज का विषय है काउंटिंग 1 to 10। टीचर हर बच्चे को 10 ब्लॉक्स या आइसक्रीम स्टिक्स दें। अब कहें, एक एक करके गिनो। फिर कहें, अब 5 स्टिक अलग रखो। अब उनमें 2 और जोड़ो। इस तरह बच्चे खेल खेल में जोड़ना और घटाना सीखते हैं। एक्टिविटी 5, ईवीएस एक्टिविटी। आज का विषय है पार्ट्स ऑफ प्लांट। टीचर बच्चों को गार्डन में ले जाएं। एक पौधे के सामने खड़े होकर पूछें, यह क्या है? अब रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट को एक एक करके दिखाएं। बच्चे केवल चित्र नहीं, बल्कि वास्तविक पौधे से सीखेंगे। ऐसी सीख लंबे समय तक याद रहती है। एक्टिविटी 6, क्ले मॉडलिंग। हर बच्चे को क्ले दें। अब कहें, आज हम सेब बनाएंगे। बच्चे अपने हाथों से आकार बनाएंगे। कुछ बच्चों का आकार सही होगा, कुछ का नहीं। लेकिन यहाँ उद्देश्य परफेक्ट शेप नहीं, बल्कि सीखना है। टीचर हर बच्चे की प्रशंसा करें। एक्टिविटी 7, वाटर एक्टिविटी। एक गिलास पानी और एक खाली गिलास रखिए। बच्चों से कहिए, धीरे धीरे पानी डालो। अब पूछिए, क्या हुआ? बच्चे स्वयं उत्तर देंगे। इस प्रकार वे ध्यान, संतुलन और अनुभव से सीखते हैं। एक्टिविटी 8, पजल एक्टिविटी। पिक्चर पजल बच्चों को दीजिए। अब उन्हें मिलकर पूरा करने को कहिए। इससे सोचने की क्षमता, धैर्य, टीम वर्क, समस्या समाधान जैसे गुण विकसित होते हैं। एक्टिविटी 9, नेचर वॉक। सप्ताह में एक दिन बच्चों को विद्यालय परिसर या बगीचे में ले जाएं। उन्हें पेड़, फूल, पत्तियां, पक्षी, तितलियां और बादल दिखाएं। पूछें, पत्ता किस रंग का है? फूल की खुशबू कैसी है? कौन सा पक्षी उड़ रहा है? इस प्रकार ईवीएस केवल किताब का विषय नहीं रहता, बल्कि अनुभव बन जाता है। डेमो क्लास एग्जाम्पल। यदि इंटरव्यू में आपसे कहा जाए, लर्निंग बाय डूइंग मेथड पर डेमो क्लास दीजिए, तो आप इस प्रकार शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम फ्रूट सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों को असली फल दिखाएं, फिर उनका नाम पूछें। बच्चों को फल छूने दें, रंग बताने को कहें। अंत में सभी बच्चों से दोहरवाएं। यही एक प्रभावी डेमो क्लास होती है। टीचर के लिए विशेष सुझाव। हर एक्टिविटी का उद्देश्य पहले से तय करें। सभी बच्चों को भाग लेने का अवसर दें। बच्चों की गलती पर उन्हें शर्मिंदा न करें। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन जैसे सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। एक्टिविटी के अंत में बच्चों से पूछें, आज आपने क्या सीखा? इससे लर्निंग और मजबूत होती है। याद रखने योग्य बातें।
लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ केवल खेल कराना नहीं है। हर गतिविधि का एक स्पष्ट शैक्षणिक उद्देश्य होना चाहिए। जब बच्चा खेलते खेलते सीखता है और सीखते सीखते आनंद लेता है, तभी यह विधि सफल मानी जाती है। आज का सार। आज हमने सीखा इंग्लिश एक्टिविटी, हिंदी एक्टिविटी, मैथ्स एक्टिविटी, ईवीएस एक्टिविटी, क्ले मॉडलिंग, नेचर वॉक, पजल एक्टिविटी, डेमो क्लास, टीचर टिप्स। अगले और अंतिम भाग में हम लेसन प्लान, इंटरव्यू क्वेश्चंस, वाइवा क्वेश्चंस, रिवीजन, होमवर्क और मोटिवेशनल क्लोजिंग करेंगे। आज हमने लर्निंग बाय डूइंग मेथड को विस्तार से समझा। अब इस अंतिम भाग में हम परीक्षा, इंटरव्यू, डेमो क्लास और लेसन प्लान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। लेसन प्लान कैसे बनाएं? यदि आपको विद्यालय में डेमो क्लास देनी हो, तो आपका लेसन प्लान इस प्रकार हो सकता है। टॉपिक: लर्निंग बाय डूइंग मेथड। क्लास: नर्सरी LKG। ड्यूरेशन: 30-35 मिनट्स। टीचिंग एड्स: फ्लैश कार्ड्स, कलर बॉल्स, ब्लॉक्स, फ्रूट्स, क्ले, पिक्चर कार्ड्स, टॉयज, चार्ट्स। टीचिंग मेथड: लर्निंग बाय डूइंग, प्ले वे मेथड, कॉन्वर्सेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स: क्लास के अंत तक बच्चा गतिविधि के माध्यम से सीख सके, रंग, आकार और वस्तुओं की पहचान कर सके, समूह में कार्य करना सीखे, आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे सके। डेमो क्लास का सही तरीका: मान लीजिए आपको कलर्स पढ़ाने हैं। सबसे पहले मुस्कुराकर बच्चों का स्वागत करें। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फिर बच्चों से पूछें, आज कौन कौन खुश होकर स्कूल आया है। अब एक लाल गेंद दिखाए। पूछिए, ये किस रंग की है। बच्चों को गेंद पकड़ने दें। फिर दूसरी वस्तु दिखाएं। बच्चों को खोजने दें। अंत में सभी से दोहराएं। रेड कलर। यही लर्निंग बाय डूइंग मेथड का वास्तविक प्रयोग है। इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब कुछ महत्वपूर्ण इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, लर्निंग बाय डूइंग मेथड क्या है? आंसर: यह ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बच्चा स्वयं कार्य करके, अनुभव प्राप्त करके और गतिविधियों में भाग लेकर सीखता है। क्वेश्चन 2, इस विधि के जनक कौन हैं? आंसर: जॉन ड्यूई। क्वेश्चन 3, इस विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? आंसर: सीखना स्थायी, रोचक और व्यवहारिक बन जाता है। क्वेश्चन 4, नर्सरी टीचर इस विधि का प्रयोग कैसे करती है? आंसर: एक्टिविटीज, गेम्स, स्टोरी, रोल प्ले, एक्सपेरिमेंट, आर्ट और क्राफ्ट और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से। क्वेश्चन 5, क्या यह विधि नर्सरी बच्चों के लिए उपयुक्त है? आंसर: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे देखकर, छूकर, खेलकर और स्वयं करके सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। वाइवा क्वेश्चंस। लर्निंग बाय डूइंग मेथड की परिभाषा बताइए। जॉन ड्यूई कौन थे? इस विधि की 3 विशेषताएं लिखिए। इस विधि के 4 लाभ बताइए। नर्सरी टीचर की भूमिका क्या होती है? इस विधि की 2 सीमाएं बताइए। किसी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी का उदाहरण दीजिए। क्लासरूम टिप्स। एक सफल नर्सरी टीचर हमेशा बच्चों को बोलने का अवसर देती है, सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करती है, केवल पढ़ाती नहीं बल्कि करवाती भी है, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देती है, हर सही प्रयास की प्रशंसा करती है। याद रखिए, गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि बच्चा गलती करता है, तो इसका अर्थ है कि वह सीखने का प्रयास कर रहा है। इस विधि की चुनौतियाँ। हालांकि यह विधि बहुत प्रभावी है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अधिक समय लगता है। टीचिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। टीचर को पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन यदि टीचर अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में जाए, तो ये चुनौतियाँ आसानी से संभाली जा सकती हैं। क्विक रिविजन। आज हमने पूरे अध्याय में सीखा लर्निंग बाय डूइंग मेथड का अर्थ, जॉन ड्यूई का योगदान, सिद्धांत प्रिंसिपल्स, विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स, लाभ एडवांटेजेस, सीमाएं लिमिटेशंस, क्लासरूम एक्टिविटीज, डेमो क्लास, लेसन प्लान, इंटरव्यू क्वेश्चंस, वाइवा क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल टिप्स। यदि आपने इन सभी बिंदुओं को ध्यान से समझ लिया है, तो आप एनटीटी परीक्षा, वाइवा, इंटरव्यू और डेमो क्लास चारों के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। होमवर्क। आज की क्लास के बाद अपनी कॉपी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लर्निंग बाय डूइंग मेथड की परिभाषा लिखिए। इसके 5 लाभ लिखिए। जॉन ड्यूई के बारे में संक्षेप में लिखिए। नर्सरी के लिए लर्निंग बाय डूइंग की 3 एक्टिविटीज लिखिए। इस विधि में टीचर की 5 जिम्मेदारियां लिखिए। प्रेरणादायक संदेश। प्रिय विद्यार्थियों, एक अच्छा शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि बच्चों को सीखने का अवसर देता है। जब बच्चा अपने हाथों से कुछ बनाता है, अपनी आंखों से देखता है, अपने मन से सोचता है और अपने अनुभव से सीखता है, तभी वास्तविक शिक्षा होती है। याद रखिए,
Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn. यही लर्निंग बाय डूइंग मेथड का सार है। यदि आप इस सिद्धांत को अपनी कक्षा में अपनाएंगे तो आपके बच्चे केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए सीखेंगे। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज की संडे 13 लर्निंग बाय डूइंग मेथड की क्लास यही समाप्त होती है। अगली संडे 14 की क्लास में हम पढ़ेंगे प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखने की विधि, जहां हम जानेंगे कि खेल के माध्यम से छोटे बच्चों को प्रभावी और आनंददायक तरीके से कैसे पढ़ाया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनएसडीएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, नियमित अभ्यास कीजिए और एक सफल, संवेदनशील एवं प्रेरणादायक नर्सरी टीचर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।